की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कफ सिरप कांड में ईडी की तरफ से छापेमारी जो हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 राज्यों में करीब 40 घंटे तक ये छापेमारी चली है। ये बड़ी जानकारी आपको देते। तस्करी के लिए कागज पर फर्में बनाई गई थी। 220 संचालकों के नाम से थी 700 से ज्यादा फर्म और इन फर्मों के आधार पर कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्हीं में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए हैं। ईडी अब साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी यह है कि जिस तरह से 25 स्थानों पे ईडी की जो छापेमारी थी, 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात, इन 3 राज्यों में 25 स्थानों पे जो छापेमारी हुई, लगभग 40 घंटे के छापेमारी में यह पता चला कि किस तरह से 700 बोगस फर्में, फर्जी फर्में जो केवल सिर्फ कागजों पे थी, ना तो उसका कोई एड्रेस था, ना उसका कोई जीएसटी था, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन था। जिस तरह से 700 फर्मों पे पूरा खेल किया जा रहा था, 1000 करोड़ का जो मुनाफा कमाया जा रहा था, उसका कहीं न कहीं खुलासा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जिस तरह से पहले यहाँ पर छापेमारी की गई, सारे सबूत इकट्ठे किए गए, अब उन्हीं सबूत के आधार पर जब उनसे इसका स्रोत मांगा जा रहा है कि जो ये कमाई की गई है उसका स्रोत क्या है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। जो जिन्होंने इस तरह से धन को अर्जित किया है, कहीं न कहीं ईडी अगले अपने कार्यक्रम में, यानी जो अगले स्टेप पर, वो इन कागजों के आधार पर अगर आप ठीक से सबूत नहीं दे पाएंगे तो संपत्तियों को सील करने का भी काम हो सकता है। ये संपत्तियां सील हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरह से अवैध ढंग से पूरा यह धन कमाया गया था, एक कफ सिरप जिसका काम होता है लोगों के स्वस्थ जीवन को एक उम्र देना, वहां पर जिस तरह से नशीले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हो रहा था, मुनाफा वसूला जा रहा था, कमाई की जा रही थी। भारत ही नहीं, कई देशों तक इस सिरप को पहुंचाया जा रहा था, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारी कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं। चूंकि इसमें एसआईटी पहले से ही काम कर रही है, यूपीएससी। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये बड़ा खुलासा भी माना जा रहा है। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कफ सिरप कांड में ईडी की तरफ से छापेमारी जो हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 राज्यों में करीब 40 घंटे तक ये छापेमारी चली है। ये बड़ी जानकारी आपको देते। तस्करी के लिए कागज पर फर्में बनाई गई थी। 220 संचालकों के नाम से थी 700 से ज्यादा फर्म और इन फर्मों के आधार पर कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्हीं में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए हैं। ईडी अब साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी यह है कि जिस तरह से 25 स्थानों पे ईडी की जो छापेमारी थी, 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात, इन 3 राज्यों में 25 स्थानों पे जो छापेमारी हुई, लगभग 40 घंटे के छापेमारी में यह पता चला कि किस तरह से 700 बोगस फर्में, फर्जी फर्में जो केवल सिर्फ कागजों पे थी, ना तो उसका कोई एड्रेस था, ना उसका कोई जीएसटी था, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन था। जिस तरह से 700 फर्मों पे पूरा खेल किया जा रहा था, 1000 करोड़ का जो मुनाफा कमाया जा रहा था, उसका कहीं न कहीं खुलासा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जिस तरह से पहले यहाँ पर छापेमारी की गई, सारे सबूत इकट्ठे किए गए, अब उन्हीं सबूत के आधार पर जब उनसे इसका स्रोत मांगा जा रहा है कि जो ये कमाई की गई है उसका स्रोत क्या है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। जो जिन्होंने इस तरह से धन को अर्जित किया है, कहीं न कहीं ईडी अगले अपने कार्यक्रम में, यानी जो अगले स्टेप पर, वो इन कागजों के आधार पर अगर आप ठीक से सबूत नहीं दे पाएंगे तो संपत्तियों को सील करने का भी काम हो सकता है। ये संपत्तियां सील हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरह से अवैध ढंग से पूरा यह धन कमाया गया था, एक कफ सिरप जिसका काम होता है लोगों के स्वस्थ जीवन को एक उम्र देना, वहां पर जिस तरह से नशीले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हो रहा था, मुनाफा वसूला जा रहा था, कमाई की जा रही थी। भारत ही नहीं, कई देशों तक इस सिरप को पहुंचाया जा रहा था, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारी कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं। चूंकि इसमें एसआईटी पहले से ही काम कर रही है, यूपीएससी।
बिल्कुल राघवेंद्र, और ये बड़ा खुलासा भी माना जा रहा है। इनकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कफ सिरप कांड में ईडी की तरफ से छापेमारी जो हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 राज्यों में करीब 40 घंटे तक ये छापेमारी चली है। ये बड़ी जानकारी आपको देते, तस्करी के लिए कागज पर फर्में बनाई गई थी। 220 संचालकों के नाम से थी 700 से ज्यादा फर्म, और इन फर्मों के आधार पर कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्हीं में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए हैं। ईडी अब साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी यह है कि जिस तरह से 25 स्थानों पे ईडी की जो छापेमारी थी, 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात, इन 3 राज्यों में 25 स्थानों पे जो छापेमारी हुई, लगभग 40 घंटे के छापेमारी में यह पता चला कि किस तरह से 700 बोगस फर्में, फर्जी फर्में जो केवल सिर्फ कागजों पे थी, ना तो उसका कोई एड्रेस था, ना उसका कोई जीएसटी था, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन था। जिस तरह से 700 फर्मों पे ये पूरा खेल किया जा रहा था, 1000 करोड़ का जो मुनाफा कमाया जा रहा था, उसका कहीं न कहीं खुलासा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जिस तरह से पहले यहाँ पर छापेमारी की गई, सारे सबूत इकट्ठे किए गए, अब उन्हीं सबूत के आधार पर जब उनसे इसका स्रोत मांगा जा रहा है कि जो ये कमाई की गई है उसका स्रोत क्या है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। जो जिन्होंने इस तरह से धन को अर्जित किया है, कहीं न कहीं ईडी अगले अपने कार्यक्रम में, यानी जो अगले स्टेप पर, वो इन कागजों के आधार पर अगर आप ठीक से सबूत नहीं दे पाएंगे तो संपत्तियों को सील करने का भी काम हो सकता है। ये संपत्तियां सील हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरह से अवैध ढंग से पूरा यह धन कमाया गया था, एक कफ सिरप जिसका काम होता है लोगों के स्वस्थ जीवन को एक उम्र देना, वहां पर जिस तरह से नशीले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हो रहा था, मुनाफा वसूला जा रहा था, कमाई की जा रही थी, भारत ही नहीं कई देशों तक इस सिरप को पहुंचाया जा रहा था। जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारी कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि इसमें एसआईटी पहले से ही काम कर रही है, यूपीएससी। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये बड़ा खुलासा भी माना जा रहा है। इनकी शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कफ सिरप कांड में ईडी की तरफ से छापेमारी जो हुई है उससे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 राज्यों में करीब 40 घंटे तक ये छापेमारी चली है। ये बड़ी जानकारी आपको देते, तस्करी के लिए कागज पर फर्में बनाई गई थी। 220 संचालकों के नाम से थी 700 से ज्यादा फर्म, और इन फर्मों के आधार पर कफ सिरप की तस्करी की जाती थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इन्हीं में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए हैं। ईडी अब साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। और सीधे रुक करेंगे इस वक्त हमारे सहयोगी राघवेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी यह है कि जिस तरह से 25 स्थानों पे ईडी की जो छापेमारी थी, 3 राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात, इन 3 राज्यों में 25 स्थानों पे जो छापेमारी हुई, लगभग 40 घंटे के छापेमारी में यह पता चला कि किस तरह से 700 बोगस फर्में, फर्जी फर्में जो केवल सिर्फ कागजों पे थी, ना तो उसका कोई एड्रेस था, ना उसका कोई जीएसटी था, ना उसका कोई रजिस्ट्रेशन था। जिस तरह से 700 फर्मों पे ये पूरा खेल किया जा रहा था, 1000 करोड़ का जो मुनाफा कमाया जा रहा था, उसका कहीं न कहीं खुलासा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब जिस तरह से पहले यहाँ पर छापेमारी की गई, सारे सबूत इकट्ठे किए गए, अब उन्हीं सबूत के आधार पर जब उनसे इसका स्रोत मांगा जा रहा है कि जो ये कमाई की गई है उसका स्रोत क्या है, तो उसमें कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है। जो जिन्होंने इस तरह से धन को अर्जित किया है, कहीं न कहीं ईडी अगले अपने कार्यक्रम में, यानी जो अगले स्टेप पर, वो इन कागजों के आधार पर अगर आप ठीक से सबूत नहीं दे पाएंगे तो संपत्तियों को सील करने का भी काम हो सकता है। ये संपत्तियां सील हो सकती हैं। तो ये बड़ी जानकारी यही है कि जिस तरह से अवैध ढंग से पूरा यह धन कमाया गया था, एक कफ सिरप जिसका काम होता है लोगों के स्वस्थ जीवन को एक उम्र देना, वहां पर जिस तरह से नशीले पदार्थ के रूप में इसका उपयोग हो रहा था, मुनाफा वसूला जा रहा था, कमाई की जा रही थी, भारत ही नहीं कई देशों तक इस सिरप को पहुंचाया जा रहा था। जिसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो सारी कड़ियां अब जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि इसमें एसआईटी पहले से ही काम कर रही है, यूपीएससी। बिल्कुल राघवेंद्र, और ये बड़ा खुलासा भी माना जा रहा है।